सुबह की हल्की धूप आंगन में बिखरी थी। सावन का महीना था और घर के बाहर आम और नीम के पेड़ों पर झूले पड़े थे। मोहल्ले के बच्चे हंसते खिलखिलाते घूम रहे थे। हवा में मिठाई और महकते फूलों की खुशबू थी। आज रक्षाबंधन था। संध्या अपने कमरे में बैठी राखी के डिब्बे को निहार रही थी। हर साल की तरह वह आज अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में चमक, क्योंकि साल में यही एक दिन था जब वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर बचपन की यादों में खो जाती थी। बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगी। भैया जरूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उसने सोचा और धीरे धीरे कपड़े समेटने लगी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी सास सविता देवी आंगन में बैठी थी। उनके चेहरे पर वही कड़वाहट और असंतोष की लकीरें थीं, जो हर बार संध्या के मायके जाने पर उभर आती थीं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बहू? सविता देवी ने अखबार मोड़ते हुए कहा। उनकी आवाज में हल्का तंज था। माँ जी, आज राखी है ना, सोचा थोड़ी देर के लिए मायके चली जाऊं। भैया को राखी बांध दूंगी और दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। सास ने भौहें चढ़ाई। हमेशा मायके की ही पड़ी रहती है। घर का भी कोई काम होता है या नहीं? आज मिठाई बनानी थी, पूजा करनी थी और तुम बस निकल पड़ती हो। संध्या चुप हो गई। उसके मन का उत्साह थोड़ा फीका पड़ गया। माँ जी, मैंने सोचा था कि सब काम निपटा कर जाऊं और मैं जल्दी वापस भी आ जाऊंगी। हूँ, तुम्हारी ननद को देखो, वो तो अपने घर में सब संभाल लेती है और तुम बस मायके की ही याद में खोई रहती हो। पता नहीं इस घर की बहू होगी या नहीं। संध्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि हर बार मायके की बात पर सास का चेहरा उतर जाता है। इसी बीच उसका पति आदित्य कमरे में आया। उसने माहौल को भांप लिया। क्या हुआ? सुबह सुबह फिर से तूफान क्यों? सविता देवी ने गुस्से से कहा। लो बेटा, पूछ लो अपनी बीवी से। इसे मायके जाना है। त्योहार हो या कोई भी दिन, इसे अपने घर की याद ही रहती है। और इधर का घर भगवान भरोसे। आदित्य ने संध्या की तरफ देखा। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? चलो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। माँ, राखी है, बहनें तो जाती ही हैं। सास का चेहरा और उतर गया। हाँ हाँ, तुम सब लोग मिलकर मेरा ही मुंह काला कर दो। घर की बहू त्योहार के दिन बाहर जाएगी और मोहल्ले में नाम होगा कि सास अकेली बैठी है। संध्या चुप रही। उसके मन में जैसे कुछ टूट रहा था। क्या सच में मैं इतनी गलत हूँ? उसने मन ही मन सोचा। संध्या की यादों में उसका बचपन तैर गया। राखी के दिन वही घर, वही आंगन, जहाँ वह और उसका भाई रवि दौड़ते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे। माँ पूजा की थाली सजाती थी और पापा हंसते हुए कहते थे, देखो, मेरी बिटिया अपने भाई को लंबी उम्र की दुआएं दे रही है। यहाँ आते ही संध्या की आंखें भर आईं। काश मैं हर साल की तरह खुशी खुशी जा पाती। पर पर इस घर का माहौल मुझे अपराधी बना देता है। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ जी, मैं जल्दी लौट आऊंगी, पूजा भी कर लूंगी। लेकिन राखी का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मेरे भैया अकेले हैं, उनका भी मन लग जाएगा। सास ने गुस्से में थाली पटक दी। जाओ, लेकिन याद रखना, जब घर की जिम्मेदारी छोड़कर बहू मायके भागती है तो ये घर खाली हो जाता है। मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं। संध्या चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर बाहर निकली। उसने उसकी आंखें नम थीं। उसने सोचा, क्या हर बहू को मायके जाने के लिए इतना दोष सहना पड़ता है? संध्या जैसे ही अपने मायके पहुंची, उसके भाई रवि ने दरवाजा खोला। दीदी, आ गई तुम? देखो, माँ ने तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। संध्या भाई के गले लग गई। भैया, हर साल की तरह आज भी तुमने इंतजार किया। रवि मुस्कुराया। दीदी, राखी का दिन बिना तुम्हारे अधूरा लगता है। तुम ना आओ तो ये घर सूना पड़ जाता है। संध्या की आंखें भर आईं।
उसने राखी बांधी, मिठाई खिलाई, लेकिन मन के किसी कोने में सास के ताने गूंज रहे थे। वह सोच रही थी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या अपनी खुशियों के लिए मुझे अपराधी महसूस करना पड़ेगा? दोपहर ढल रही थी। मोहल्ले में हर तरफ बच्चों की हंसी, ढोलक की आवाज और राखी की मिठास थी, लेकिन शर्मा हाउस का माहौल अभी भी भारी था। सविता देवी आंगन में बैठी थी, हाथ में पंखा, चेहरे पर नाराजगी और मन में उबलता गुस्सा। पूरे मोहल्ले की औरतें देख रही होंगी, सास अकेली बैठी है और बहू मायके मौज कर रही है। ऐसी बहू किस काम की? इसी बीच पड़ोस की शकुंतला चाची आई। वो मोहल्ले की सबसे बड़ी चुगलखोर मानी जाती थी। अरे सविता जी, क्या हुआ? आज तो घर सूना लग रहा है। संध्या कहीं गई है क्या? स- सविता देवी ने गुस्से में जवाब दिया, कहाँ जाएगी? अपने मायके, त्योहार हो या काम, उसे तो वही याद रहता है। शकुंतला चाची ने होठ दबाते हुए कहा, अरे बहू लोग आजकल मायके की ज्यादा होती हैं, मोहल्ले में नाम बिगड़ता है। लोग पूछ रहे थे कि सविता जी की बहू त्योहार पर भी घर नहीं संभालती। ये सुनकर सविता देवी का गुस्सा और भड़क गया। बस यही सुनना बाकी था, अब मोहल्ला भी बातें करेगा। शाम को आदित्य घर लौटा। सास ने जैसे ही उसे देखा, शिकायतों की झड़ी लगा दी। देख लो अपने घर की हालत, मोहल्ले में हमारी इज्जत धूल में मिल गई। बहू को मायके जाने से फुर्सत नहीं और हम यहाँ अकेले बैठे हैं। आदित्य ने धीरे से कहा, माँ, आज राखी है, बहनें जाती हैं तो क्या? कम से कम इतना तो सोच लेती कि घर में लोग क्या कहेंगे, ये मोहल्ला बदनाम कर देगा हमें। आदित्य चुप हो गया। अंदर ही अंदर उसे भी बुरा लगा कि उसकी पत्नी की वजह से उसकी माँ का मुंह बना हुआ है और पड़ोस में भी बातें हो रही हैं। उधर संध्या मायके में अपने भाई और माँ के साथ हंसते बतियाते बैठी थी। माँ ने प्यार से कहा, बिटिया, आज तेरे आने से घर में रौनक आ गई है। देख, तेरा भाई भी कितना खुश है। रवि हंसते हुए बोला, दीदी, तुम्हारे बिना राखी अधूरी लगती है। तुम ना आओ तो लगता है घर सुनसान है। संध्या मुस्कुरा दी, पर उसके मन में सास के ताने गूंज रहे थे। उस उसने सोचा, कितना अजीब है, यहाँ आकर लगता है कि मैं अभी भी वही लाडली बेटी हूँ और ससुराल में हमेशा अपराधी महसूस करती हूँ। शाम ढलते ढलते संध्या ने जल्दी वापसी का मन बनाया। भैया, माँ, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ जी और नाराज हो जाएंगी। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, खुश रहना और याद रख, मायके के दरवाजे हमेशा खुले हैं। संध्या जैसे ही घर पहुंचती, माहौल और भी भारी हो गया था। सास ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आ ही गई महारानी, अच्छा हुआ, वरना लोग सोचते कि हमारी बहू मायके में ही बस गई। संध्या चुपचाप रसोई में चली गई। उसने चूल्हा जलाया, खाना बनाने लगी। हाथ कांप रहे थे और आंखें भीग गईं। इतना सब होने के बाद भी उसने सोचा, अगर मैंने जवाब दिया तो माहौल और बिगड़ जाएगा। चुप रहना ही ठीक है। रात को जब आदित्य कमरे में आया तो संध्या ने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, मैं हर बार ऐसा क्यों महसूस करती हूँ कि मैं इस घर में मेहमान हूँ? आदित्य चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, संध्या, माँ की आदत है, उन्हें लगता है कि बहू को घर से ज्यादा मायके की चिंता रहती है। तुम बुरा मत मानो। संध्या की आंखों में आंसू बह निकले। लेकिन आदित्य, क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या अपने भाई को राखी बांधने जाना गुनाह है? अगली सुबह मोहल्ले की एक और औरत ने दरवाजे पर आकर कहा, सविता जी, कल रात आपके घर की बात पूरे मोहल्ले में हो रही थी। सब कह रहे थे कि बहू त्योहार पर भी ससुराल से भाग जाती है। ये सुनकर सविता देवी का दिल जल उठा। उन्होंने तैश में आकर संध्या को आवाज दी, संध्या, ये कैसा नाम कमा रही हो तुम? मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो ये घर में बदनामी हो जाएगी।
संध्या सन्न रह गई। माँ जी, मैंने क्या गलत किया है? मैंने सिर्फ राखी बांधी और तुरंत वापस आ गई। गलत यही है कि तुम अपने मायके को ज्यादा मान देती हो। बहू वो होती है जो ससुराल को पहला घर माने। तुम्हें ये समझ कब आएगा? संध्या रोते हुए कमरे में चली गई। उसने सोचा, क्या मैं अपनी खुशी के लिए हमेशा सजा झेलती रहूंगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।